नियमों की बेड़ियों में संवेदनाएं जकड़ गई, चंद कागजी शर्तों में इंसानियत भी मर गई। मुर्दे भी गवाही देने को मजबूर हैं साहब, इस अंधे सिस्टम के आगे आज मौत भी छोटी पड़ गई। क्या किसी बेबस इंसान को अपने ही हक के लिए इतना प्रताड़ित किया जा सकता है कि उसे अपनी मरी बहन की कब्र खोदनी पड़े? ओडिशा से एक ऐसी कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है जो हमारे सिस्टम की लापरवाही और मरे हुए जमीर की जीती जागती गवाही दे रही है। एक भाई जिसकी बहन का हाल ही में निधन हो गया था, वो बैंक पहुंचता है, मकसद बड़ा नहीं था, उसे अपनी बहन के खाते में जमा महज 20,000 रुपए निकालने थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि बैंक के जिस दरवाजे पर वो खड़ा है वहाँ इंसानियत का कोई खाता नहीं खुलता। बैंक कर्मचारियों ने नियमों का ऐसा डंडा चलाया कि बस एक ही रट लगाए रखी, पैसे चाहिए तो खाता धारक को खुद लेकर आओ। वो बेबस भाई रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा और बार बार चीख कर कहता रहा कि साहब मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन वातानुकूलित कमरों में बैठे कर्मचारियों के कान तक उसकी सिसकियां नहीं पहुंची। कानूनी दाव पेच, नॉमिनी और डेथ सर्टिफिकेट जैसी कागजी प्रक्रियाओं की जानकारी उस गरीब को नहीं थी। इसके बाद निराशा और बेबसी ने उस भाई से वो करवा दिया जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है। वो शमशान गया, अपनी बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल निकाला और उसे बोरे में भरकर सीधा बैंक के फर्श पर ला फेंका। मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि देख लीजिए साहब, मेरी बहन सच में मर चुकी है, अब तो मेरी बात मान लीजिए। यह घटना सिर्फ जागरूकता की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का खोखलापन है जो इंसाफ की कागज के टुकड़ों पर तौलता है। आज सवाल उस भाई की समझ पर नहीं, बल्कि सिस्टम की उस अंधी व्यवस्था पर उठ रहा है, जहां एक आम आदमी को अपना दर्द साबित करने के लिए मुर्दों को गवाह बनाना पड़ता है। जब तक इस व्यवस्था में मानवीय संवेदनाएं नहीं लौटती, ऐसी खौफनाक तस्वीरें हमें यूं ही शर्मसार करती रहेगी।